हाय एवरीवन, होप यू आर वेल एंड आपकी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम इस वीडियो में LIC AAO 2025 की नोटिफिकेशन एंड उससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम LIC AA 2025 के वैकेंसी के बारे में बात करें तो इस बार 400 के करीब वैकेंसी आने की संभावना है, जिसका नोटिफिकेशन जून जुलाई में आएगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 ईयर का एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट। निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती है। और अगर सैलरी की बात की जाए तो 90 के सैलरी प्लस मिलती है। अप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो SC ST के लिए 85 रुपये है एंड अदर कैटेगरी के लिए 700 रुपये है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये 3 स्टेज में कंप्लीट होती है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो ये 70 नंबर का होता है, मेंस एग्ज़ाम 300 नंबर का होता है और इंटरव्यू 60 नंबर का होता है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनल लिस्ट की अगर बात की जाए तो मेंस एंड इंटरव्यू के आधार पर होती है। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में 3 सब्जेक्ट होती है, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का आता है, जिसके लिए 20 मिनट का समय मिलता है। क्वांट की बात करें तो 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, जिसके लिए 20 मिनट का समय मिलता है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जिसके लिए 20 मिनट का समय मिलता है। यहाँ पर इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको रीजनिंग और क्वांट में सेक्शनल कटअप एंड ओवरऑल कटअप कंप्लीट करनी होती है, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में टोटल 4 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप और एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर पूछी जाती है। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, जिसके लिए 40 मिनट का समय मिलता है। क्वांट 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स 40 मिनट में। GA 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 20 मिनट का समय। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। टोटल बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, जिसके लिए 300 मार्क्स है और टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। सेक्शनल यहाँ पे आपको सेक्शनल कटअप और ओवरऑल कटअप कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आती है। मार्क्स की बात करें तो 25 मार्क्स और आपको 30 मिनट का समय मिलता है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। सिर्फ हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी ले ली, अब हम कटअप के बारे में बात करते हैं। अगर कटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे कटअप सेक्शनल एंड ओवरऑल होती है। अगर सेक्शनल कटअप की बात करें तो रीजनिंग में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 नंबर, क्वांट में 18 नंबर और इंग्लिश में 10 नंबर आपको लाना जरूरी होता है। इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बाकी आप स्क्रीन पर दूसरे कैटेगरी का कटअप देख सकते हैं। अगर ओवरऑल कटअप की बात करें तो UR के लिए 70 में 55 नंबर। 70 इसलिए क्योंकि इंग्लिश 30 मार्क्स का वो नंबर इसमें नहीं जुटता है, इसलिए आउट ऑफ 70 अगर बात करें तो UR का 55, OBC का 52, SC का 48 और ST का 45। ये प्री कटअप था 2023 का। अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस में भी सेक्शनल एंड ओवरऑल कटअप होती है। अगर सेक्शनल की बात की जाए तो रीजनिंग में आपको UR के लिए 45, क्वांट के लिए 45, GA 30, इंश्योरेंस 30 और इंग्लिश 10 नंबर। ये आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप सेक्शनल कटअप कंप्लीट करते हैं। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल UR के लिए 223, OBC 163, SC 164, ST 164। ये 300 में है क्योंकि मेंस 300 का होता है। इंग्लिश यहाँ भी क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 60 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आप अपने स्क्रीन पर फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। UR के लिए 281, OBC 266, SC 244, ST 205।
अगर वर्क प्रोफाइल की बात की जाए तो यह सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसमें जो आपका प्रमुख कार्य होगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख कस्टमर सर्विस एंड पॉलिसी मैनेजमेंट होती है। पॉइंट और अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो इसका एग्ज़ाम लेवल RRB PO के लेवल का होता है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे ही मेरे पास कोई नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी।